वेलकम टू एजुकेशन हब। जिस प्रकार से एनटीपीसी का एग्ज़ाम तुरंत होने वाला है मार्च में, और ग्रुप डी का उसके बाद एग्ज़ाम जो होने वाला है, तो उससे क्या है, तो कम समय में ज़्यादा कंटेंट के लिए हम लोग लेकर आए हैं मैराथन क्लासेज, जिसमें हम आपको जीके का करा रहे हैं। जितने भी जीके या जनरल स्टैटिक्स से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सभी, और उसी के साथ हम एक और क्लास लेकर आए हैं। ये आज से जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आपको साइंस का क्लासेज। ठीक, इसमें भी आपको मैराथन की लंबी लंबी वीडियोज़ मिलेंगे, क्लासेस मिलेंगे, जिसमें बहुत कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। मैक्सिमम 200 से 300 क्वेश्चन डेली साइंस के इसमें कराए जाएंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, इस चैनल का प्रचार कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, यही कहेंगे। जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, पुराने हैं, उन सभी से अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना ये वीडियो। और इससे ये साइंस से देखिए, पहला जो चैप्टर हुआ आपको मात्रक, मापक और यंत्र। तो मात्रक, मापक और यंत्र के बारे में हमको पढ़ना है। देखिए, भार की एसआई मात्रक क्या होता है, तो भार की एसआई मात्रक जो है वो क्या होगा, तो भार की एसआई मात्रक आपको न्यूटन हो जाता है। संवेग की इकाई क्या है, तो संवेग की इकाई क्या होती है, तो संवेग की इकाई आपको होता है केजी मीटर पर सेकेंड। केजी मीटर पर सेकेंड होता है संवेग की इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विद्युत आवेश की एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कहेगा तो कूलम्ब होता है। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष आपको दूरी की इकाई होती है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की इकाई है। नेक्स्ट आते हैं, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है, तो प्रतिरोध की एसआई इकाई कहेगा तो ये आपको ओम हो जाता है। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है, तो ये ओम हो जाता है। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप की इकाई क्या होती है, तो एसआई प्रणाली में जब भी प्रतिबल कहेगा तो ये आपको होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। प्रतिबल यानी कि प्रेशर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक कहेगा आपको तो ये आपको एम्पियर हो जाता है। निम्न में से मिलान कीजिए, इसमें आपको मिलाना है कौन किससे, ये आपको मिला हुआ है। तो यहाँ पर देख लीजिए, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का क्या होता है, तो ये आपको टेस्ला है। ठीक, उसके बाद आता है सेल्फ इंडक्शन का क्या होता है, तो सेल्फ इंडक्शन का हेनरी होता है। और मैग्नेटिक फ्लक्स का कहेगा तो ये क्या हो जाता है, तो ये आपको वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स कहेगा तो वेबर, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहेगा तो टेस्ला होता है। ठीक, और टेस्ला को ही वेबर पर मीटर के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती है, तो सापेक्ष घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है, दाब की होती है, विस्थापन और घनत्व, इन सभी की इकाइयां होती हैं। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से अदिश राशि नहीं है। निम्न में से कौन जो है अदिश राशि नहीं है, तो अदिश राशि, अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी हो गया, सदिश यानी वेक्टर क्वांटिटी हो गया। अदिश राशि वैसी राशियां होती हैं जिनमें क्या हो, तो सिर्फ एक परिणाम नहीं, सिर्फ परिणाम हो, दिशा नहीं होती है। क्या है, तो परिणाम उसमें पाया जाता है, दिशा नहीं पाया जाता। वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि है, उसमें परिणाम और दिशा दोनों पाई जाती हैं। ठीक, तो इसमें से बताइए कौन सी जो है आपको अदिश राशि नहीं है, तो ये आपको बल जो है अदिश राशि नहीं है, क्योंकि बल में आपको द्रव्यमान और दिशा दोनों पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है। एम्पियर सेकेंड कहेगा तो ये आपको आवेश की इकाई है। एम्पियर सेकेंड आवेश की इकाई है। नेक्स्ट आते हैं, गैलन सामान्यतः डैश में इस्तेमाल किए जाते हैं। गैलन का इस्तेमाल हम लोग किस में करते हैं, तो यह आयतन के मापने में हम लोग गैलन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आता है, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। अनौपचारिक रूप से कहेगा तो किसका, तो अनौपचारिक रूप से कहेंगे तो प्रकाश वर्ष का हम लोग प्रयोग करते हैं खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए। दाब की एसआई इकाई क्या होती है, तो दाब की एसआई इकाई कहेगा तो ये आपको होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, दाब की एसआई इकाई क्या होती है। दाब की एसआई इकाई कहेगा तो क्या हो जाएगा, तो ये होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। एसआई इकाई कह रहा है तो ये आपको हो जाएगा पास्कल। एसआई इकाई इसका पास्कल होता है। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई कितनी यूनिट होती है, तो पृथ्वी से लेकर सूर्य तक को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। बल यानी फोर्स की एसआई मात्रा क्या होता है, तो ये आपको न्यूटन होता है। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित है। मात्रा और उसकी एसआई इकाई जो है सही रूप से सुमेलित है। तो यहाँ पर देख लीजिए, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, तो हर्ट्स।
ठीक, सुमेलित नहीं है तो फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज होता है। प्रेशर, प्रेशर किसका, तो ये आपको पास्कल, प्रेशर का पास्कल हो गया। इलेक्ट्रॉनिक क्या है, कंडक्शन का सीमेन होता है। क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन का सीमेन हो जाता है, ये भी सही है। फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज, ये भी सही है। मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या, टेस्ला होता है, गलत, इसका होता है वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होता है, तो वेबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विस्थापन की एसआई इकाई क्या होती है, तो विस्थापन की एसआई इकाई कहेगा तो आपको मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विभवांतर की एसआई इकाई क्या होती है, तो विभवांतर की एसआई इकाई कहेगा तो आपको वोल्ट होती है। ठीक, विभवांतर की एसआई इकाई वोल्ट होती है। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है, शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है, तो ये आपको वाट होती है। ठीक, जी के मान की एसआई इकाई वही है जो डैश की एसआई इकाई होती है, तो जी के मान की एसआई इकाई क्या होती है, जो आपको त्वरण की एसआई इकाई होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान होती है, किन भौतिक मात्राओं की इकाई आपको एक समान देखने में लग रही है, बल दाब हो गया, कार्य ऊर्जा हो गया, बल संवेग हो गया, या बल कार्य हो गया। तो यहाँ पर देखिए कार्य और ऊर्जा दोनों की क्या होती है इकाई, तो ये आपको जूल में व्यक्त किए जाते हैं, दोनों की इकाई जूल होती है। नेक्स्ट आता है न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर की ऐसा इकाई क्या होता है, पर केजी स्क्वायर दिया गया है, यहाँ पर क्या है, तो पर केजी स्क्वायर की इकाई क्या होती है, तो ये आपको होता है गुरुत्वाकर्षण स्वाभाविक। क्या हो गया, तो ये आपको जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इधर आ गया, तो ये हो गया एफ न्यूटन। यहाँ पर आर स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, m1 इंटू m2, यही ना इसका होता है। चलिए नेक्स्ट, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या होती है, प्रतिरोधकता का एसआई इकाई कहेगा तो ये होता है ओम मीटर से इसको डिनोट करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, डैश चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है, चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है, तो ये होती है मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है, किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक सी होती है, तो दाब बल नहीं, बल दाब नहीं, बल और भार या बल या गति, तो बल और भार की एक ही होती है, क्या होती है, तो न्यूटन में व्यक्त करते हैं इसको। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, क्योंकि डब्लू बराबर होता है एम जी मास इंटू एक्सलरेशन, और फोर्स बराबर होता है एम इंटू ए, तो ये दोनों के क्या हो गया, यहाँ पर एम जी हो गया मीटर पर सेकेंड है, ये भी मीटर पर सेकेंड, दोनों सेम। नेक्स्ट आते हैं, डैश की एसआई इकाई जूल प्रति सेकंड है, तो जूल प्रति सेकंड आपको कहेगा तो ये शक्ति की इकाई हो जाता है, ये क्योंकि P बराबर क्या होता है, तो डब्ल्यू बटा टी, ये फॉर्मूला हो जाता है, P बराबर डब्ल्यू बटा टी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, त्वरण की एसआई इकाई क्या होती है, तो त्वरण की एसआई इकाई क्या कहते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है, तो तापमान की एसआई इकाई कहेगा तो ये आपको केल्विन हो जाता है। दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है, यानी जो राशि है वो क्या, तो सापेक्ष राशि नहीं है, तो त्वरण, दूरी, वेग, ये सभी क्या, तो सापेक्ष है। समय जो है तो एक आपको सापेक्ष राशि नहीं, आपेक्ष राशियां ये होती हैं। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस युग में की इकाई समान होती है, तो ये आपको बल किस युग्म की इकाई समान नहीं है, तो देखिए चाल वेग के समान होती है, दूरी विस्थापन समान मीटर, कार्य ऊर्जा जूल सही होता है, लेकिन दाब का क्या होता है, तो ये होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और बल का न्यूटन होता है। नेक्स्ट आते हैं, मंदता की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है, मंदता की एसआई इकाई कहेगा अंतर्राष्ट्रीय, तो ये होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक पास्कल बराबर कितना होता है, तो एक पास्कल बराबर होता है कितने के, तो ये होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। निम्नलिखित में से सही मिलान कीजिए, एक वाट बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर देख लीजिए एक वाट के बारे में कहेगा, तो एक वाट बराबर होता है न्यूटन मीटर पर सेकेंड, क्या हो जाता है, तो न्यूटन मीटर पर सेकेंड। एक वाट बराबर हो जाता है न्यूटन मीटर पर सेकेंड। वहीं एक किलोवाट कहेगा तो किलोवाट क्या हो जाता है, तो किलोवाट आपको आ जाता है यहाँ पर, ये आपको 1000 वाट, 1 किलोवाट कितना, तो 1000 वाट के बराबर होता है। 1 किलोवाट आवर कहेगा तो कितना हो जाएगा, तो ये आपको निकल के आता है 3600 जूल, और ये HP 746 हो जाता है। और यहाँ पर ये आपको कहेगा क्या, तो यहाँ पर डब्लू, वाट बराबर क्या होता है, तो न्यूटन मीटर पर सेकेंड हो जाता है। क्योंकि देखिए पावर, वाट मतलब पावर होता है, ये होता है F इंटू एस बटा टी, ये भी एक फॉर्मूला, क्योंकि F इंटू एस क्या होता है, ये W के बराबर होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन,
तरंग का SI मात्रक क्या होता है? तो तरंग का SI मात्रक कहेगा तो ये आपको हर्ट्स हो जाता है। निम्नलिखित में से इनमें से कौन सी SI इकाई में मोल का प्रतीक है? तो मोल का प्रतीक क्या होता है? तो MOL होता है। विद्युत ऊर्जा व्यवय का वैज्ञानिक मात्रक क्या है? तो विद्युत ऊर्जा जो है व्यवय का वैज्ञानिक मात्रक क्या होता है? तो ये आपको होता है किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा जो है तो ये आपको विद्युत ऊर्जा के व्यवय का मात्रक होता है। नेक्स्ट आते हैं मात्रक कूलम पर सेकेंड का दूसरा नाम क्या है? तो कूलम पर सेकेंड को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो कूलम पर सेकेंड को ही तो एम्पियर कहते हैं। कूलम पर सेकेंड आई इक्वल टू क्या होता है? तो Q/T, यही ना, या फिर Q इक्वल टू IT। ये हो गया इसका फॉर्मूला। नेक्स्ट आते हैं तरंग वेग का SI मात्रक क्या है? तरंग वेग का SI मात्रक कहेगा तो मीटर पर सेकेंड है। मीटर पर सेकेंड को ही क्या कहते हैं? तरंग वेग। तरंग वेग का क्या हो जाएगा? तो मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट आते हैं ध्वनि की प्रबलता डैश में मापी जाती है। ध्वनि की प्रबलता किस में मापी जाती है? तो डेसिबल से मापी जाती है। नेक्स्ट आते हैं एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना के बराबर होता है? तो ये होता है 1.01 10 के पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। 1.01 10 के पावर 5 पास्कल के। एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? ये 746 वाट के बराबर होता है। 746 वाट किस में हुआ? तो ब्रिटिश में मीट्रिक में कहेगा तो 735.5 वाट होता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट एक डायोप्टर किसके बराबर होता है? तो 1 डायोप्टर बराबर होता है कितना? तो ये हो जाता है आपको 1 मीटर। 1 पर मीटर होता है, 1 पर मीटर के बराबर होता है। ठीक, 1 मीटर किसके बराबर होता है? तो 1 मीटर आपको आता है 10 के पावर 6 माइक्रोन। प्रदीप्ति की माप निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके की जाती है? ल्यूमेन की माप किसका उपयोग करके करते हैं? तो लक्स मीटर का प्रयोग करते हैं हम लोग। 1 किलोवाट आवर जो है किसके किसके बराबर होता है? तो 1 किलोवाट आवर होता है 3.6 10 के पावर 6 के बराबर होता है। 1 किलोवाट आवर किसके? 1 किलोवाट डैश शक्ति के बराबर। कितनी शक्ति लगती है? 1 किलोवाट में कहेगा तो 1000 शक्ति हो जाती है, 1000 वाट के बराबर होती है। 5.5 किलो वाट आवर कहेगा 5.5 किलो वाट आवर किसके बराबर हो जाता है? तो 5.5 की बात कर रहा है। तो कितने के बराबर ये हो जाएगा? तो ये होगा आपको 19.4। ठीक, 5.5 कहेगा तो किसके बराबर हो जाएगा? 19.4 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक होता है 3.6 और इसमें 5.5 से गुना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 6×5 = 30। और उसके बाद यहाँ पर ये हो गया 5×3 = 18, 2 = 21, 6×5 = 30, यहाँ पर 5×3 = 18, 2 = 21। इस प्रकार इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपको निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 19 पॉइंट समथिंग। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेक्स्ट आते हैं एक न्यूटन। एक न्यूटन जो है कितना के बराबर हो जाता है? तो एक न्यूटन होता है 1 kg। एक न्यूटन कहेगा किसके बराबर है? तो 1 kg पर मीटर। 1 kg इंटू क्या हो जाएगा? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी क्या होता है? तो मास इंटू एक्सलरेशन। एक्सलरेशन यही ना होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पर ये हो गया ये kg। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है? तो प्रकाश वर्ष द्वारा आपको दूरी को मापा जाता है। 1 नैनोमीटर कितना होता है? तो 1 नैनोमीटर कहेगा कितना होता है? तो ये होता है 1/10 मीटर के बराबर हो जाता है। 1 कूलम में पर सेकेंड किसके बराबर होता है? तो 1 एम्पियर को ही तो कहते हैं 1 कूलम पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक पिकोमीटर कितना के बराबर होता है? तो एक पिको होता है 10 के पावर -12 के बराबर। एक पिको कहेगा किसके बराबर? तो 10 के पावर -12 के बराबर होता है। एक पिकोमीटर 10 के पावर -12 के बराबर। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जूल कितना के बराबर होता है? तो एक जूल आपको आ जाता है, एक जूल कहेगा कितना के बराबर होता है? तो 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर हो जाता है। 1 जूल क्या होता है? तो न्यूटन मीटर हो जाता है ये, क्योंकि ये होता है F इंटू एस, वर्क बराबर। इसी कारण क्या फोर्स का न्यूटन हो गया, ये हो गया आपको मीटर। तो ये आपको आंसर आ गया। नेक्स्ट आते हैं, एक विशेष घर में 5 दिन के लिए 100 इकाई की खपत है। यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित कर दिया जाए तो यह कितना हो जाएगी? ठीक, 5 दिन में कितनी 100 इकाइयाँ की खपत हो जाती है। ठीक, तो कितना इकाई की खपत होती है? 5 दिन में 100 इकाई की खपत हो जाती है।
तो कितना होगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो 100 इकाई के खपत होता है, तो 100 इकाई को वाट में चेंज कर दीजिए, 1000 से इसको गुना कर दीजिए, यानी कि 100 गुने 1000 गुने ये हो गया 3.6, 10 के पावर 6, यही ना है। 5 दिन में 100 इकाई की खपत कर देता है। ठीक, यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो ये कितना हो जाएगा, तो इसको जूल में परिवर्तित कर दीजिएगा, तो ये आपको परिवर्तित होने पे 100 इकाई हो गया, ये हो गया आपको 1 इकाई में कितना होता है, तो ये आपको हो जाता है 1000 यूनिट के बराबर होता है। 1 यूनिट 1000 वाट हो जाएगा यहाँ पर। इसको सॉल्व जब कीजिएगा तो ये निकल कर आपको कितना आ जाएगा, तो 3.6 इंटू 10 के पावर 8, 3.6 इंटू 10 के पावर। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये तो ये होता है आपको 100 इकाई है, तो 100 इकाई अगर दिया गया है तो 100 इकाई को कैसे करेंगे, तो यहाँ पर ये हो गया 100, 1 इकाई में कितना होता है, तो 3.6 इंटू 10 के पावर 6, और यहाँ पे 100 इकाई, तो 3.6 इंटू 10 के पावर क्या करेंगे 6 कर देंगे, तो ये हो गया 3.6 यहाँ रह गया, और ये हो गया 10 का स्क्वायर, तो 2 पावर इस पर क्या होगा मल्टीप्लाई में जुड़ जाता है, तो ये हो गया 10 के पावर 8। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर 4 हो जाएगा। कौन सी यंत्र समुद्र के स्तर के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है, तो ये हो गया आपको पेरिस्कोप का प्रयोग करते हैं। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं, तो वायुमंडलीय दाब को हम लोग मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपको हेलियोस्कोप, सूर्य को देखना है तो हेलियोस्कोप का प्रयोग करेंगे। विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं, तो विभवांतर हम लोग वोल्टमीटर से मापते हैं। ठीक, एक के शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, एक शाफ्ट की आवर्तन गति जो है उसको निर्धारित करने के लिए हम लोग किसका, तो टोकोमीटर का प्रयोग करते हैं। आवर्तन गति को क्या किससे चेक करते हैं, तो ये आपको टोकोमीटर से चेक करते हैं। नेक्स्ट आया, विभव मापी मूलतः एक क्या है, तो विभव मापी एक क्या है, तो मापक उपकरण होता है। निम्नलिखित में से किस उपकरण से विद्युत धारा मापी जाती है, तो ये आपको आमीटर से जो है विद्युत धारा मापी जाती है। आमीटर क्या होता है, तो देखिए आमीटर को परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, सही है। ठीक, निम्न वैद्युत प्रतिरोध होना चाहिए, एक आमीटर का क्या होना चाहिए, तो प्रतिरोध निम्न होना चाहिए, तब ना करंट ज्यादा पास करेगा। कम विद्युत खींचना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो इलेक्ट्रिसिटी, कम इलेक्ट्रिसिटी पे भी चलना चाहिए, तब ना माइनर सा भी करंट पास हो रहा है तो पता चल पाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आते हैं, किसको मापने के लिए स्टेलागोमीटर का प्रयोग करते हैं, स्टेलागोमीटर का प्रयोग करते हैं। ये होता है पृष्ठ तनाव, किससे नापते हैं, तो स्टेलागोमीटर से हम लोग मापते हैं। किससे मापते हैं, तो ये आपको स्टेलागोमीटर से हम लोग नापते हैं पृष्ठ तनाव को। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाह मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है। ठीक, कौन सा जो है प्रवाह मापन उपकरण जो है एक क्षेत्र मीटर होता है, तो ये पिटोट ट्यूब जो होता है तो एक क्षेत्र मीटर की तरह प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है, मल्टीमीटर में होते हैं, तो मल्टीमीटर में क्या होते हैं, तो ये आपको वोल्ट मीटर, करेंट मीटर और ओम मीटर तीनों होते हैं मल्टीमीटर में। नेक्स्ट आते हैं, रिक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है, तो रिक्टर पैमाने के बारे में, रिक्टर पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ होता है हल्का भूकंप। रिक्टर पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ क्या होता है, तो हल्का भूकंप होता है। नेक्स्ट आते हैं, तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो तरल पदार्थ के घनत्व को मापना हो तो हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक, आर्द्रता मापना हो तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग करेंगे, और यहाँ घनत्व नापना हो तो ये आपको हाइड्रोमीटर का। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चंस पे हम लोग, पानी के अंदर की वस्तुओं को पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं, पानी के अंदर की वस्तु का पता लगाने के लिए हम लोग किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो ये आपको हो गया सोनार का प्रयोग करते हैं। पानी के अंदर पता सोनार से। जहाजों में क्या मापने के लिए इको लोकेशन का प्रयोग किया जाता है, क्या जहाजों में क्या मापने के लिए इको लोकेशन, तो पानी की गहराई मापने के लिए हम लोग इको लोकेशन का प्रयोग करते हैं। ये इको लोकेशन जो था टाइटेनिक में नहीं लगा हुआ था, जिस कारण क्या हुआ, नीचे के ग्लेशियर से टकराया और वो डूब गया था। नेक्स्ट आते हैं, दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगी होता है, तो ये आपको लैक्टोमीटर उपयोगी होता है। ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को
मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी मापना हो तो ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? तो ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं। ग्लैब्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है, तो ग्लैब्नोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा यहाँ पर ही, तो ये होगा धारा की दिशा का पता हम लोग लगाते हैं तो ग्लैब्नोमीटर से ही लगाते हैं। वाहन की गति को जानने के लिए किसका यूज करते हैं? तो ये स्पीडोमीटर। दूरी जानना हो तो ये आपको कौन सा हो गया? ओडोमीटर होता है। नेक्स्ट आते हैं, इकोलोकेशन का एक प्रकार है। इकोलोकेशन एक क्या प्रकार है? तो ये आपको सोनार, इकोलोकेशन जो है तो सोनार का एक प्रकार होता है। उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले। जैसे आमीटर जो है तो विद्युत धारा मापता है, ओम मीटर किसको नापता है? तो ये आपको प्रतिरोध को मापता है। नेक्स्ट आता है, किसका प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए हम लोग करते हैं? हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? तो ये आपको करते हैं एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका? एनीमोमीटर का। प्रकाश वर्ष किसका एकक है यानी मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? तो ये आपको दूरी नापने का एक मात्रक है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन समय की इकाई नहीं है? तो समय की इकाई नहीं है तो ये आपको प्रकाश वर्ष जो है समय की इकाई नहीं है। नूरी साल है, नूरी साल है, ठीक। नूरी साल क्या है? तो ये आपको नूरी साल आपको कहेगा तो क्या होता है? तो ये एक वर्ष में नूर का तय किया हुआ फासला, ठीक। ये क्या होता है? तो नूर का तय किया हुआ फासला को ही हम लोग क्या कहते हैं? तो नूरी साल के नाम से जानते हैं। एमकेएस प्रणाली में बल का एकक क्या होता है? तो एमकेएस प्रणाली में अगर बल का कहेगा तो ये आपको न्यूटन हो जाता है, ठीक। मीट्रिक्स प्रणाली ये हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, एंगस्ट्रॉम को अभिव्यक्त करने की इकाई क्या होती है? तो एंगस्ट्रॉम को अभिव्यक्त करने की इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? तो लंबाई कहते हैं, ठीक। एक बार बराबर कितना के होता है? तो एक बार बराबर होता है 10 के पावर 5 पास्कल के। ल्यूमेन किसका इकाई होता है? तो ल्यूमेन आपको ज्योति फ्लक्स की इकाई होती है। ल्यूमेन कहेगा ज्योति फ्लक्स की इकाई होती है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो ज्योति तीव्रता का मात्रक आपको कैंडेला होता है। कैंडेला मात्रक है किसका? तो ये आपको है ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है, और ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला। श्यानता की इकाई क्या होती है? तो श्यानता की इकाई आपको पॉइजूली होती है। पॉइजूली होती है, पॉइज नहीं, पॉइजूली होती है। प्लांक नियतांक एच का विमान क्या होता है? तो प्लांक नियतांक एच का विमान मान होता है तो कोणीय संवेग के होता है, ठीक। एच का विमान जो मान होता है वो कोणीय संवेग के बराबर होता है, विमा मान कहेगा तो। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो किलोवाट घंटा आपको ऊर्जा की इकाई होती है। कोणीय वेग की विमा क्या होती है? तो कोणीय वेग की विमा क्या होती है? जो प्लांक की विमा होती है वही हो गया कोणीय वेग की विमा। कोणीय वेग क्या हो जाता है? तो ये होता है m0l0t-1 होता है। त्वरण की इकाई क्या होती है? त्वरण की इकाई होता है मीटर पर सेकेंड। त्वरण की इकाई क्या हो जाती है? तो ये हो जाती है आपको मीटर पर सेकेंड। त्वरण की इकाई आपको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट आते हैं, 1 किलोमीटर में कितना मिलीमीटर होता है? तो 1 किलोमीटर में आपको कितना हो जाता है? तो ये आपको हो जाता है 10 लाख, ठीक। इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। 10 लाख क्या होता है? तो मिलीमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट देखते हैं, 1 फेम्टो बराबर होता है। तो 1 फेम्टो कहेगा तो 10 के पावर -15 मीटर के बराबर होता है। 1 माइक्रोमीटर कितना के बराबर होता है? तो 1 माइक्रोमीटर होता है 10 के पावर -4 के बराबर होता है। कितना होता है? तो 10 के पावर -4 सेमी के बराबर होता है। कितना? तो 1 माइक्रोमीटर कहेगा, ठीक। तो 10 के पावर -4 सेमी के ये बराबर हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 1 माइक्रोन आपको कहेगा तो ये आपको 0.001 मिमी के बराबर 1 माइक्रोन हो जाता है। किसी तार की दूरी को मापने के लिए प्रयुक्त यूनिट क्या है? तो ये आपको प्रकाश वर्ष होता है। जी की इकाई है, तो जी किसकी इकाई हो? तो जी की इकाई का क्या होता है? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं, आवेग मापा जाता है। तो आवेग किससे मापा जाता है? तो आवेग को मापते हैं तो भार का, ठीक। आवेग माप है किसका? तो भार का। आवेग किसका माप होता है? तो भार का होता है। बल का मात्रक है, तो बल का मात्रक क्या होता है? तो बल का मात्रक होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है, ठीक। 1 माइक्रोन कितना के बराबर होता है? तो 1 माइक्रोन होता है 0.001 मिमी के बराबर। 1 माइक्रोन 0.0
0.01 मिलीमीटर होता है। नेक्स्ट आता है इसमें तापमान का ऐसा इकाई क्या होता है, तो ये आपको केल्विन होता है। विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति को जाना जाता है, तो ये आपको वोल्ट मीटर को जानते हैं विभवांतर मापने के लिए। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है, तो एंगस्ट्रॉम जो है क्या मापता है, तो ये आपको तरंग दैर्ध्य को मापता है। टोकोमीटर के बारे में हम लोग, ठीक, टोकोमीटर वह उपकरण है जिससे मापा जाता है। तो टोकोमीटर से क्या मापा जाता है, टोकोमीटर से चाल मापी जाती है। एनीमोमीटर का उपयोग मापने के लिए करते हैं, तो किस चीज़ का मापने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं एनीमोमीटर का, तो ये आपको पवन का वेग नापते हैं, एनीमोमीटर से हम लोग मापते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया यहाँ पर ही, किस हवाई जहाज की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है। किसी हवाई जहाज, तो ये आपको अल्टीमीटर होता है। कौन होता है, तो अल्टीमीटर होता है। दो वेक्टर जिनके मानक अलग हैं क्या होंगे, तो वो दोनों वेक्टर क्या होंगे, उनका परिणाम शून्य नहीं हो सकता। दो वेक्टर जिनके मान अलग है उनका परिणाम कभी शून्य नहीं होगा। ठीक, देखिए क्या क्या इसमें गलत है, उनकी दिशा अलग होगी, गलत है। एक ही दिशा होगी, उनका परिमाण शून्य होगा, ये भी गलत है। ठीक, और उपयुक्त, तो यहाँ पर देखिए उनका परिणाम कभी शून्य नहीं हो सकता है, उनकी दिशाएं सेम रहेंगी, हो सकती हैं। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सी वेक्टर राशि है, तो वेक्टर राशि कौन सी है, तो वेक्टर राशि के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपको बल जो है वेक्टर राशि है। सदिश राशि है, सदिश राशि कौन सी है, तो सदिश राशि के बारे में आपसे पूछा जाए तो कौन है, तो ये आपको हो जाता है सदिश राशि, तो ये आपको कोणीय संवेग जो है ये आपको सदिश राशि है। दाब, धारा और शक्ति ये सभी क्या है, तो अदिश राशियां होती है। दाब, धारा, शक्ति कैसी राशियां हैं, तो अदिश राशियां हैं। और वही कोणीय संवेग कहेगा तो ये आपको सदिश राशियां हैं। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपका आ गया यहाँ पर ही, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है, तो कौन एक सदिश राशि नहीं है, तो ये आपको हो गया द्रव्यमान जो है ये सदिश नहीं अदिश राशि है। वेग, कोणीय वेग हो गया और संवेग, ये सभी कैसी राशियां हैं, तो ये सभी आपको सदिश राशियां हैं। नेक्स्ट आते हैं, किसी सदिश का परिणाम कभी नहीं हो सकता, तो कभी भी किसी सदिश का परिणाम जो है वो आपको ऋणात्मक नहीं होता है। जैसे डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है, तो एक सदिश राशि है। ठीक, डिस्टेंस एक सदिश का परिणाम क्या हो सकता है, तो ऋणात्मक नहीं हो सकता है यहाँ पर ही। नेक्स्ट देखते हैं अदिश राशि कौन है, तो अदिश राशि के बारे में पूछ रहा, तो ये आपको ऊर्जा, ऊर्जा जो है अदिश राशि है। संवेग हुआ, बल, आघूर्ण हुआ, ये सभी क्या है आपको सदिश राशियां हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे, अदिश से एक प्रमात्रा है जिसमें परिणाम होता है लेकिन क्या नहीं होता, तो देखिए अदिश एक प्रमात्रा है जिसमें परिणाम तो होता है लेकिन क्या उसमें नहीं पाया जाता है, तो इसमें दिशा नहीं पाया जाता है। अदिश राशि में क्या होती है, परिणाम होता है लेकिन दिशा नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, दृढ़ता, दृढ़ता गुणांक का मात्रक क्या होता है, तो दृढ़ता गुणांक का मात्रक कहेगा तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाता है। नेक्स्ट, बेल किसकी इकाई है, तो बेल किसकी इकाई है, तो ये आपको हो गया किसी की भी नहीं। बेल किसकी इकाई, तो इसमें से किसी नहीं होगा, ना तीव्रता है, ना पिच है, ना तरंग दैर्ध्य है। ठीक, बेल किसकी इकाई हो जाती है, तो ये आपको हो जाता है ध्वनि की हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं यांत्रिक मैकेनिक्स में। मैकेनिक्स में सबसे पहले आपको कार्य आता है, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं, देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस में केवल परिणाम होता है दिशा नहीं, सिर्फ परिणाम होगा दिशा नहीं, तो किस में, तो ये आपको हो गया कार्य, कार्य में परिणाम होता है लेकिन दिशा नहीं होती। निम्नलिखित में से कौन अधिक काम कर सकता है, एक घूमता हुआ पहिया, बंदूक की एक चली हुई गोली, गतिशील पत्थर या एक उठाया हुआ हथौड़ा। तो देखिए उठाया हुआ हथौड़ा जो है तो ये क्या हो गया कम, घूमता हुआ पहिया भी हो गया तो ये फिर 0 हो जाता है यहाँ पर वर्ग। और देखिए बंदूक से चली गई गोली जो है तो ये कार्य करेगी, बंदूक से चली हुई गोली क्या है, तो ये सबसे अधिक कार्य करेगी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चंस पे हम लोग, 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु पे 2 मीटर विस्थापित कर देता है तो 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या हो जाता है, तो हम लोग क्या जानते हैं, वर्क बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा। यहाँ पर देख लीजिए वर्क कितना दिया गया है, 20 दिया गया है, फोर्स कितना है 20, और यहाँ पर कितना है डिस्टेंस 2, यहाँ पर कॉस थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। तो 20 से 20 कट जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो 1/2 कॉस हाफ किसका वैल्यू होगा, कॉस थीटा जो है
इक्वल टू हाफ आ गया, तो कॉस हाफ किसका वैल्यू हो जाता है, तो कॉस हाफ कहेगा तो ये आपको 60 डिग्री का वैल्यू हो गया, ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक पोर्टर जमीन से 12 केजी सामान उठाता है, उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, सामान पर किए उसके द्वारा किया गया कार्य, देखिए सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य कहेगा तो ये कैसे निकालिएगा, देखिए जमीन से सामान को उठाता है 12 केजी का, 1.5 मीटर उठाकर वो क्या करता है इतना, तो क्या ये क्या हो जाता है, तो ये हो गया आपको पोटेंशियल, mgh फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, लगा दीजिए, मास हो गया 12, ये कितना हुआ 1.5, और ये कितना दिया हुआ, जी का मान 10 दिया गया है, यहाँ से 1 0 1 0 कट गया, 1 0 1 0 गया, 12 गुने 15 क्या होता है, तो 180 इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य 20,000 जूल है तो लागू किया गया बल याद कर दीजिए, तो देखिए कितना है, तो ये 2000 जूल कार्य करता है, ठीक, 20,000 जूल कार्य करता है। यहाँ पर क्या दिया गया है, दूरी, तो हम लोग क्या जानते हैं, F इंटू एस जानते हैं, बल हमको निकाल देना है, बल इस तरफ रहेगा, डिस्टेंस कितना 4000 मीटर है तो इस तरफ आ जाएगा, यानी F इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20,000 बटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ही 4000 हो जाएगा, 3 0 3 0 कट गया, 4 के टेबल में ये 5 बार में कट गया, तो फोर्स कितना निकल कर आ गया आपको, तो 5 न्यूटन फोर्स निकल कर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जमीन से ऊपर एक बंदूक पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय गतिज ऊर्जा को डैश में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित करते हैं। जमीन से ऊपर एक बंदूक पर जो भी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को हम लोग के किस से रूप में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित करते हैं, तो ऐसे को इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से क्या करते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने के लिए करते हैं, ठीक। नेक्स्ट आ गया यहाँ पर 1 केजी की वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाता है, तो गुरुत्वीय बल क्या है, तो 1 मीटर 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो P बराबर क्या हो जाता है, यहाँ पर क्या करा, कार्य mgh फॉर्मूला हो गया, m हो गया 1 गुने 10 इंटू, और यहाँ पर जी का मान कितना दिया गया है, तो 9.8, 9.8 हट के क्या हो जाएगा 98 जूल, ठीक। और ये क्या दिया गया है, माइनस में ये रहेगा, माइनस में क्यों रहेगा कि 10 मीटर ऊंचाई तक उठाया गया है, यानी कार्य क्या हो रहा है, तो निगेटिव हो रहा है, तो -98 जूल। एक कुली जमीन से 20 केजी का सामान उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर अपने सिर पर रखता है, ठीक, सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य, तो सामान पे उसके द्वारा किया गया कार्य बताना है हमको, ठीक। मास इसमें दिया गया है, क्या लगाइएगा, P इक्वल टू mgh फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ पर m कितना है, तो ये हो गया 20, g कितना दिया गया है, तो g मान लेते हैं 10 दिया गया है, और यहाँ पर ये हो गया h कितना है, तो 2 हो गया, तो कितना हो जाएगा, 20 ये 200, ये हो गया आपको 400, कितना उत्तर आ जाएगा, तो इसका उत्तर आएगा आपको 400 जूल। नेक्स्ट देखते हैं, जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है, 1 मीटर की दूरी पर कितना, तो 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है, तो किए गए कार्य की मात्रा क्या हो जाएगी, तो किए गए कार्य की मात्रा, ठीक। तो देखिए 1 मीटर बल लगाकर तो हम लोग क्या जानते हैं, वर्क बराबर क्या होता है, तो F इंटू एस ही होता है, 1 गुने 1 हो जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा 1, तो वो कितना हो जाएगा 1 जूल 4। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य, ठीक, तो खड़ा यात्री कितना कार्य करेगा, तो 0, क्या है, क्योंकि वो 10 किलोग्राम उठाकर क्या है, खड़ा है, तो उसका कार्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे cos 90 का बन जाएगा और उसका वैल्यू 0। नेक्स्ट आते हैं, 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है, इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य, तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या जानते हैं, पहले कितना 5 मीटर है, उसको बढ़ाकर कितना कर रहा है, फाइनल 10 मीटर, के ही लगाएंगे, फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, तो स्पीड चेंज हो रहा है, तो लगा देंगे हाफ, और यहाँ पर हो गया m कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा v स्क्वायर माइनस
V2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर चेंज हो गया। यहाँ पर लगा दिए फॉर्मूला 1/2। यहाँ पर m कितना आ रहा है, तो ये 4 आ रहा है। और यहाँ पर कीजिएगा 10 का स्क्वायर तो 100, और माइनस कीजिएगा कितना, इसमें से 5 का स्क्वायर 25 यानी 75। 2 के टेबल में 2 बार में ये हो गया 75। और यहाँ पर ही ये 2 75 दूनी 150। कितना उत्तर आ जाएगा, ए इसका 150 जूल आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चंस को। 0.1 के किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है। जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाले कार्य कितना हो जाएगा। जब ये कितने से गिरेगी तो 2 मीटर की दूरी से, कितना वजन है 0 पॉइंट इतना, तो लगा दीजिए। सारा चीज़ तो इसमें दिया गया है। फॉर्मूला क्या लगा देंगे हम लोग इसमें, तो लगा देंगे वर्क बराबर mgh। m कितना है 0.1, g कितना है तो 9.8, और h कितना है तो h आपको 2 मीटर दिया गया है। डायरेक्ट इसको लगाइए फॉर्मूला। ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर एक ये पॉइंट हट गया तो 9 दूनी कितना हो गया 98 दूनी तो 196, और यहाँ पर क्या है 196.19.6, और नीचे में 10 था तो ये आ गया 1.96। कितना हो जाएगा 1.96 पॉजिटिव। एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा। एक वस्तु पे हम लोग बल लगा रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी उसका कार्य शून्य होगा, तो उसका विस्थापन क्या हो सकता है, उसका विस्थापन शून्य होगा। बल लगाने के पे भी कार्य शून्य, इसका मतलब विस्थापन उसका शून्य हो रहा है। नेक्स्ट, एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया। उसके द्वारा किया गया कार्य, तो 2 मीटर की ऊंचाई तक उठा दिया है तो ये लगा देंगे mgh फॉर्मूला। m कितना हो गया 2 मीटर की ऊंचाई तक वो उठाता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य। तो देखिए mg जो हो गया तो 120 न्यूटन, तो ये हो गया क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ पर देखिए F इक्वल टू हम लोग ma लिखते हैं, इसके जगह वेट इक्वल टू क्या होता है, तो ये होता है mg होता है, दोनों का न्यूटन होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि F इक्वल टू W। इस प्रकार से कर देते हैं, तो ये लगा देंगे यहाँ पर फॉर्मूला। और यहाँ पर हाइट कितना हो गया, तो ये हो गया 2, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा 240 जूल। नेक्स्ट आते हैं, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है। तो कार्य करने की क्षमता जब भी कहा जाए तो यह आपको ऊर्जा कहलाएगी। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, और कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। दर को शक्ति कहते हैं और कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि कार्य का मान घनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है वो क्या, तो उसके बारे में पूछ रहा है, तो उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। अगर कार्य का मान घनात्मक है तो उसकी ऊर्जा में हमेशा वृद्धि होगी। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस में कोई कार्य नहीं किया जाता है। निम्नलिखित इसमें से किस में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है, तो देखिए पहला ही ऑप्शन हो गया यहाँ पर ही। सचिन 4 किमी चलता है, इसमें डिस्टेंस कवर कर रहा है। एक कुली किसी बस से किसी कार तक केक वजन लेके जाता है, इसमें भी डिस्टेंस। अरुण मैदान में क्रिकेट खेल रहा है, ये भी कार्य कर, लेकिन कंधे पे लेके खड़ा है, तो वहां पर कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और कॉस 90 का मान 0 होता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, बल द्वारा किया गया कार्य घनात्मक होता है जब, बल द्वारा किया गया कार्य घनात्मक कब होगा, जब बल की विस्थापन जो होगा बल की हमेशा दिशा में होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए, तो विस्थापन आपको बल की दिशा में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में कहा जा सकता है कि कार्य किया गया है। हर्ष से पुस्तक पढ़ रहा है, ठीक, इसमें नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो बैठकर ही पढ़ रहा होगा। पिंकी समतल सड़क पर अपने सिर पर पुस्तक रख कर चल रही है। श्रुति कुर्सी पर बैठी है तो कोई कार्य नहीं होगा, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए, खुशी घर के दीवार को धक्का दे रही है परंतु ऐसे करें तो इसमें क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, तो नहीं ये क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो यहाँ पर ये हो गया बी। पिंकी समतल सड़क पर अपने सिर पर एक पुस्तक को रख कर क्या चल रही है, यानी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य। तो ये आपको बता चुके थे कि फोर्स बराबर क्या है, यहाँ पर डायरेक्ट दे दिया गया और यहाँ पर ही एस लगा देंगे फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा आपको 100 और गुने क्या हो गया यहाँ पर ही 5, भार उठाकर उसके अच्छा भार 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है 100 मीटर की दूरी पे। तो एग्जैक्टली इसका देखा जाए तो इस यहाँ पर कुली क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा। तो उसके द्वारा किया गया कार्य, तो कुली द्वारा किया गया कार्य को हम लोग जीरो मानते हैं क्योंकि कॉस थीटा का मान कितना 90 डिग्री हो जाता है, इसी कारण। चलिए नेक्स्ट लगाते हैं, निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं हो रहा है। एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रही है, एक गधा अपने पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। तो देखिए एक गधा अपने पीठ पे वजन लेकर चल रहा है, तो इसमें कोई कार्य नहीं होगा क्योंकि 90 डिग्री का वो बना दिया। सुबन एक पुल में तैर रही है, इसमें एक कार्य किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना बन जाएगा। किया गया कार्य शून्य, तो बल विस्थापन के बीच कोण 90 डिग्री का, cos 90 का मान 0 होता है। नेक्स्ट, 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है परंतु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित है, तो किया गया कार्य यहाँ पर क्या होगा। तो 4 मीटर के माध्यम से, तो क्या होता है F इंटू एस, 20 न्यूटन हो गया और ये 4 मीटर हो गया, कितना हो जाएगा ये, तो ये आपको 80, कितना आ जाएगा, तो ये आपको 80 जूल, यहाँ पर ही डी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा, ये आपको 80 जूल निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक मजदूर भूमि से 15 केजी का सामान लेता है और उसे भूमि से 1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किया गया कार्य। तो देखिए जब सामान पे किया गया कार्य, उसके द्वारा कार्य तो 0 हो जाएगा, लेकिन सामान पे वो क्या कर रहा है, तो ये कर रहा है 15 केजी का वजन था, 1 मीटर उठाया और ग्रेविटेशनल जी का मान कितना है, तो ये आपको फॉर्मूला लग जाता है, MGH वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगा दिए हैं। तो ये हो गया 15 दही है 150, तो कितना हो गया 150 जूल। कार्य होते हैं, यदि बल होगा तभी कार्य हो पाएगा, बल नहीं रहेगा तो कार्य नहीं हो पाएगा। जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा में लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है। जब विस्थापन क्या होता है, प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत परपेंडिकुलर हो तो हमेशा किया गया कार्य शून्य हो जाता है, इस प्रकार से। ठीक, क्या होता है, जब विस्थापित प्रयुक्त बल जो है बल की दिशा के लंबवत, तो ये विस्थापन कर लेकिन बल की दिशा के लंबवत, तो इसमें कार्य शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक मजदूर 10 केजी का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किया गया कार्य। तो सामान पर कार्य करेगा तो कितना, 10 केजी, कितना मीटर उठाता है 1.2 मीटर, और यहाँ पर जी का मान क्या होता है, तो ये हो गया जी का मान आपको 10, तो कितना हो गया 12 दिन 12 12 दही 120, तो कितना हो गया ए नंबर 120 जूल इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है और उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन। विस्थापन W बराबर क्या हो जाता है, तो F इंटू एस होता है। यहाँ पर W दिया गया है 56, F दिया गया है आपको 7 और यहाँ पर ये क्या है S, तो 7 से इसको काट दिए तो ये 8 हो गया। तो यहाँ पर S बराबर कितना, डिस्टेंस आपको 8 मीटर निकल कर आ गया। कितना निकल कर आ गया, तो 8 मीटर निकल कर आ गया। हो सकता है एग्जाम में यहाँ सेंटीमीटर में भी दे दे और मीटर में भी दे देता, हमेशा मीटर मारिएगा क्योंकि मीटर में ही यूनिट रहता है उसका। नेक्स्ट, 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा। तो देखिए 10 न्यूटन का बल लगा रहा है, 5 मीटर विस्थापित, तो W इक्वल टू क्या होता है, F इंटू एस, फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ पर, तो ये निकल के आ जाएगा आपको 10 गुने 5, किया गया कार्य कितना होगा, 50 जूल होगा, पॉजिटिव कार्य होगा। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है तो विस्थापन पर या फिर बल और विस्थापन के बीच कोण पर, प्रयुक्त बल पर या वस्तु के द्रव्यमान पे। ठीक, तो याद रखिए यह हमेशा किस पे निर्भर करता है तो देखिए किया गया कार्य कहेगा तो पहले तो देखिए विस्थापन हो जाएगा, उसके बाद बल और विस्थापन के कोण और प्रयुक्त बल, तीनों ABC तीनों होना चाहिए। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, डी ABC। नेक्स्ट आते हैं,
यदि बल F इक्वल टू 0, इसलिए किया गया कार्य क्या हो जाएगा, अगर F इक्वल टू 0 हो जाएगा, किया गया कार्य भी आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 में किसी भी अंक या नंबर से गुना कीजिएगा तो हमेशा 0 ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पोर्टर जमीन से 12 केजी सामान उठा रहा है, उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने शरीर पे रखता है, सामान पर किया गया उसके द्वारा कार्य कहा जाएगा। तो देखिए mgh फॉर्मूला लगा दीजिए, mgh होता है वर्क का एक फॉर्मूला, ये पोटेंशियल का हो गया। यहाँ पर कार्य पूछ रहा है तो यहाँ पर ये लगा दीजिए, आपको मास कितना 12 दिया गया है, g का वैल्यू 10 होता है, h कितना है 1.5, 15 गुने 12 कितना, तो 180 जूल हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं, एक वस्तु पर 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है, बल द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाता है। तो बल द्वारा किया गया कार्य, तो W इक्वल टू क्या होता है, तो ये होता है F इंटू S हो जाता है, यानी 25 गुने 5, तो कितना आ जाता है 125, टोटल निकल कर कितना आता है, तो 125 जूल आपको निकल कर आ गया यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई आदमी यहाँ पर देखिए, जब कोई आदमी दीवार को धक्का देता है लेकिन इसे विस्थापित नहीं कर विफल रहे तो यह क्या करता है, तो यह व्यक्ति क्या करता है, तो बिल्कुल कोई कार्य नहीं करता है। यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के एक स्थिर बल से 4 मीटर चलता है तो इसके द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, तो W इक्वल टू लगा दीजिए, 12 गुने 4, 12 चौके 48 जूल, कितना हो जाएगा 48 जूल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पे निर्भर करता है। तो एक पिंड द्वारा किया गया कार्य हमेशा किस पे निर्भर करेगा, तो देखिए वस्तु के प्रारंभिक वेग, विस्थापन, पिंड द्वारा किया गया कार्य तो किस पे निर्भर नहीं करता, तो देखिए विस्थापन पे तो निर्भर करता है, बल और विस्थापन के कोण पे और लागू बल पे करता है, लेकिन वस्तु के प्रारंभिक वेग पे नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। ठीक, कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। कौन कौन सी, तो वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, ठीक, बल की आवश्यकता नहीं, तो ये तो गलत है, वस्तु का विस्थापन सही है, ऊर्जा का अवशेषण उत्सर्जन ये भी नहीं, वस्तु की स्थिति में कोई बदलाव ये जरूरी नहीं है, लेकिन क्या वस्तु का विस्थापन होना चाहिए। बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है, तो इसी को तो कार्य करते हैं, बल और विस्थापन के गुणनफल को ही तो कार्य कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे, किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पे निर्भर नहीं करेगा, तो किसी वस्तु पे किया गया कार्य जो है वस्तु के आरंभिक वेग पे निर्भर नहीं करेगा, उसके कोण विस्थापन पे प्रयुक्त बल और विस्थापन पे निर्भर करता है, लेकिन क्या होता है वस्तु के आरंभिक वेग पे कभी नहीं निर्भर करता है। नेक्स्ट आ गया, कार्य किस पर निर्भर नहीं करता, तो कार्य आपका जो है संवेग पे कभी नहीं निर्भर करेगा। ठीक, ये आपको हमेशा विस्थापन, बल और Fs के यानी फोर्स और विस्थापन के कोण के बीच निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल, बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरण, बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाए जाते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग किया गया कार्य के नाम से जानते हैं। यदि किसी देखिए वस्तु पर लागू एक स्थिर बल, बल की दिशा में और वस्तु द्वारा स्थानांतरण, बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है, ऐसे को हम लोग किया गया कार्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब क्या हो, देखिए ऑप्शंस में, बल इस पर कार्य करते हैं, वह विस्थापित हो, यदि किसी निश्चित दूरी के मध्य से आगे बढ़ता हो, यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता हो। क्या होता है, कार्य तभी किया जाता है जब ये क्या हो, जब ये क्या हो, तो ये आपको आंतरिक या एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करे, ना कि विस्थापित हो, तो उसे सिर्फ कार्य तभी किया जाता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है। ठीक, तो कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और उसके अवस्था पे हमेशा निर्भर करेगी, स्थिति और अवस्था पे जो है उस कार्य करने की क्षमता हमेशा निर्भर करती है। नेक्स्ट आता है, एक मजदूर भूमि से 10 केजी का सामान लेता है
और भूमि से 1.1 मीटर ऊपर अपने सिर पे रखता है, उसके द्वारा समान पर किया गया कार्य कहेगा। तो ये हो गया आपको क्या, तो mgh फॉर्मूला लगाइए, W = mgh, कितना हो गया 10, जी का मान कितना है 10 लेना है दिया हुआ है, और यहाँ पे 1.1 कितना हो गया, तो ये हो गया 11, 11 गुने 10 110 जूल। कितना उत्तर आ गया, तो ये आपको निकल कर आ गया 110 जूल। चलिए आज के लिए बस इतना ही। ये मैराथन हमेशा आप लोग के लिए अभी उपलब्ध रहेगा 20 दिन तक, सेम इसी प्रकार से जो है 200 लगभग 200 क्वेश्चंस आपको डेली कराए जाएंगे। साइंस के हो या जनरल नॉलेज के हो, ये सभी क्वेश्चंस आपको कराएंगे जो प्रीवियस ईयर रेलवे एनटीपीसी या ग्रुप डी के एग्जाम्स में ये सभी क्वेश्चन जो है पूछे जा चुके हैं। और हाल में ही जो नए एग्जाम पैटर्न लिया है उसमें भी इसी प्रकार से वन लाइनर्स क्वेश्चन जितने हैं पूछे जा चुके हैं। चलिए तब तक के लिए शुक्रिया। चैनल को हमारे देखें तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।